इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार पद्म श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश, श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश। पंडित जी ने सारी घटना को सुना दिया। बंधु, ये तो एक उदाहरण है। हम सब लोग अपने जीवन में कितने शुभ भावों को संजो कर के रख पाते हैं और कितने दुर्भावों से ओत प्रोत होकर के जीवों का अनर्थ करने के लिए तत्पर रहते हैं। घर परिवार में यदि दो भाई हैं, घर परिवार में यदि दो भाई हैं, दोनों समर्थ हैं, पिताजी ने एक के लिए ज्यादा प्रोत्साहन दे दिया, एक के लिए ज्यादा आशीर्वाद दे दिया, तो दूसरे भाई के मन में क्या भाव आता है तय करो तुम। यही भाव आएगा ना कि पिताजी के अंदर भी पक्षपात है। पिताजी ने एक को ज्यादा दिया, एक को कम दिया, मुझे कम क्यों दिया? कभी तुमने ये सोचा कि मेरे पिताजी ने मुझे जन्म दिया और जन्म ही नहीं दिया, इतना योग और समर्थ बना दिया कि आज मैं उनकी परम कृपा से अपने पैर पर खड़ा हूं। ये भाव क्यों नहीं आते हैं? ये भाव तो तुम्हारे अंदर आ गया है कि पिताजी ने मुझे कम दिया, मेरे बड़े भाई को या छोटे भाई को ज्यादा क्यों दिया। यही तो तुम्हारे अंदर की दुर्भावना है जो तुम्हारे लिए पतन करा देती है। तुम ये सोचो कि पिताजी ने मुझे इतना योग्य बना दिया कि चलो आज मैं अपने पैर पर खड़ा हूं, कुछ कर धर तो रहा हूं। उन लोगों को देखो जिनके पास रहने को छत और मकान नहीं है, तन पर वस्त्र नहीं है, उनसे तो मैं बेटर हूं, अच्छा हूं कि मुझे इतने योग और समर्थ बना दिया। ये भावना नहीं आती क्या? अब बड़े बड़े शास्त्रों ग्रंथों को पढ़ लेना, और अंदर यदि हृदय परिवर्तन नहीं हुआ तो शास्त्र और पूजन और अभिषेक तुम्हारा कोई कार्यकारी नहीं है। अबे भैया जी बता रहे थे कि एक सज्जन प्रक्षाल करते करते उनके द्वारा असावधानी से क्या हो गया, घटना घट गई। घटना घट गई है, लेकिन हृदय में वो घटना घटना चाहिए। हे प्रभु, मेरे से बड़ा अनर्थ हो गया, मैं क्या करूं? आंखों से अश्रुपात होना चाहिए। जब होगा तब देखा जाएगा। अभी तो तुम्हारे अंदर एक व्याकुल परिणाम होने चाहिए। तुम्हारे बेटे या बेटी का कोई अनर्थ हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है या किसी एक्सीडेंट का शिकार बन जाता है, पूरा परिवार रोने लगता है। वैसे हमारा जीवन बनता है, चरित्र और कुछ नहीं है। हमारे चित्त में उत्पन्न होने वाली स्थायी भावनाओं का समूह मात्र है। हमारे चित्त में जो भाव उत्पन्न होते हैं, इन्हीं का एक समूह ही हमारे जीवन का निर्माण करता है। तुम्हारे यदि अच्छे परिणाम हैं, अच्छे भाव हैं, अच्छी भावना है, वही जुड़ करके एक समूह के रूप में हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। साधु संतों के तुम जीवन को देखते हैं, उनके जीवन का निर्माण कैसे हुआ? बोलो, दुर्भावों के द्वारा, सद्भावों के द्वारा। जीवन में वैराग्य के क्षण उत्पन्न हुए, मोह मार्ग को छोड़कर के मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ गए। राजा वज्रजंग के जीवन की कहानी आपको पता होगी। राजा वज्रजंग प्रतिदिन सहस्त्र दल कमल का उपभोग करता था। एक दिन
रोज माली लाकर के सहस्त्र दल कमल उसको देता था राजा के लिए। एक दिन राजा ने उस सहस्त्र दल कमल के अंदर एक मृतक भौरा को देख करके उसे वैराग्य हो गया। अरे, जो भौरा लकड़ी को छेद सकता है, लकड़ी को काट सकता है, और इस भौरे ने एक छोटे से पत्ते के लिए, कमल की एक पंखुड़ी के लिए काट नहीं पाया, भेद नहीं कर पाया। धिक्कार है इसके जीवन को। और वहीं से उसकी वैराग्य की शुरुआत हो जाती है, और वैराग्य धारण करके दिगंबर दीक्षा को धारण करके अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। ये किसका परिणाम है? किसका परिणाम? भावों का परिणाम है। और आप लोग क्या करते हो? भाव तो अच्छे रखते, मरासरी चने के भाव बढ़ जाए, मसूर का भाव बढ़ जाए, गेहूं का भाव बढ़ जाए। कल आप लोग देख रहे थे, भावनाओं की कद्र देखिएगा। जो व्यक्ति चल करके तुम्हारे मंदिर में आया हो, बैठते ही उसके भावों का निर्माण हो गया। यहां के लोगों को विश्वास नहीं था कि इतना अच्छा भी हो सकता है। हो, एक किसका परिणाम है? तुम्हारे अपने भावों का परिणाम है। जिन भावों से तुम अपने जीवन को ऊंचाइयां पहुंचा सकते हो, उन्हीं दुर्भावों के द्वारा तुम अपने आप का पतन करा सकते हो। बोलो, है ना सही बात? बोलो, है सही बात? अध्यात्म शास्त्र हमें इस विषम मार्ग पर समता से चलने की कला सिखाते हैं। आचार्य कुंद देव 12 भावनाओं का चित्रण करते हुए कहते हैं, संसार में और कुछ नहीं है, तद भावते यद भवति, तद भावते यद भवति। तुम जैसी भावनाओं को भाओगे, वैसा तुम्हारा जीवन बनेगा। एक छोटे से बच्चे को आप संस्कार देते हैं, तोतली भाषा बोलता, तुम उसको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उसके साथ खिलकारियां करते हैं। ये बच्चा तो जाने दो, एक छोटा सा पिल्लू आता है, छोटे सी बंदरिया भी होती है, छोटा सा शेर का बच्चा भी होता है। तुम्हारे भावों के द्वारा वो जीव तुम्हारे जैसा हरकतें करने लगता है। वो लोग करता कि नहीं करता? आप घर में छोटा सा पिल्ला लेकर के आते हैं, वो आप अपने संस्कारों के माध्यम से आप उसको प्यार से बोल करके क्या करते हो? वो तुम्हारे जैसा बन जाता है। ये किसका परिणाम है? भावनाओं का और भावों का है। और यदि आप किसी को छुछकार दो, किसी को गालियां दे दो, वो तुम्हारे पास आएगा कभी? तुम्हें देख करके भाग जाएगा। तो ये किसका परिणाम है? हमारे दुर्भावों का। इन भावों से बचने का पुरुषार्थ करो, तभी हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। समय आपका हो रहा है। मैं आज तो भूमिका बनाई है, कल से एक एक भावना को लेकर के हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। भावनाएं कितनी होती हैं? अनेक होती हैं, लेकिन जिन भावनाओं का वर्णन मुझे करना है वो 12 भावनाएं हैं, जो तुम्हारे अंदर वैराग्य को उत्पन्न करने वाली बनेगी, तुम्हारे जीवन का निर्माण करने में सहयोगी बनेगी। तुमने जन्म तो ले लिया है, जन्म लेने के बाद मुझे जीवन कैसे जीना है, इन भावनाओं से प्रेरणा और शिक्षा हम सब मिलकर के बैठ कर के यहाँ पर पाएंगे। आप लोग चाहते हैं कि मुझे 12 भावनाओं को श्रवण करना, बोलो। आप लोग चाहते हैं कि मुझे 12 भावनाओं का श्रवण करना है, तो हमारे आचार्यों ने बहुत उपयोगी भावनाएं बताई हैं। बैराग उपापन माई, चिंतो अनुपरीक्षा भाई। इन 12 भावनाओं का चिंतन करना, 12 भावनाएं हमारे बैराग को मजबूत करती हैं। ये 12 भावनाएं माता की तरह होती हैं। इनका एक पारिभाषिक शब्द आता है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा भी इन्हें कहा जाता है। अनुप्रेक्षा का अर्थ होता है बार बार चिंतवन करना। क्या करना? मुहुर मुहुर चिंतवन। आप यदि कुछ भावना योग करते हैं, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी के द्वारा भावना योग है क्या?
इसकी भी जरा 1-2 मिनट में बात कर लेता हूं। जिस व्यक्ति के बारे में तुम बार बार भाव ना करते हैं, ये व्यक्ति मेरा हो जाए, ये व्यक्ति मेरा हो जाए, ये व्यक्ति मेरा हो जाए, तो आप तय मानना 90 दिन में यदि आपने ये प्रैक्टिकल किया तो वो व्यक्ति तुम्हारे पास आकर के तुमसे निवेदन करेगा कि भाई साहब आपने मुझे याद किया। ये भावों का प्रभाव होता है। जिन भावों से हम अपने आप को कलंकित कर सकते हैं, उन्हीं शुभ भावों के द्वारा आप अपने आप को सम्मान भी पा सकते हैं। तो इन 12 भावनाओं की चर्चा अनित्य भावना से लेकर के धर्म भावना तक शुरू करूंगा। पहली है अनित्य भावना, दूसरी है असरण भावना। अनित्य भावना का अर्थ है संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। जो कुछ मुझे दिखाई दे रहा है सब परिवर्तित है, परिवर्तनशील है। संसार में कहीं पर भी स्थिरता दिखाई नहीं देती है। दूसरी भावना है असरण भावना। संसार में कोई किसी का शरण नहीं है। एक तय मार करके चलना, गांठ बांध लेना। जिनको अपना माना वह भी तुम्हें शरण देने वाला नहीं है। एकमात्र यदि कोई शरण है, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। हे प्रभु आप ही मुझे शरणभूत है। पंच गुरु चरण शरणम, ये शरण है। जिन जिन चीजों को हमने जोड़ा, इनको हमने अपना शरण माना, यहाँ पर शरण नहीं है। ये सब नासमान क्षण भंगुर है। तीसरी भावना है संसार भावना। जिस संसार में हम सब ने मिलकर के अनंतों बार जन्म लिया है, आज तक तुम्हें कुछ मिला सार का? खोया, पाया, बह गया। संसार में जन्म भी होता है, मरण भी होता है, सुख भी होता है, दुख भी होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, मित्र भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं, हित करने के शुभ चिंतक भी होते हैं, अनर्थ करने के लिए तैयार भी रहते हैं। ये संसार है। लाभ भी है, हानि भी है, संयोग भी है, वियोग भी है, अच्छा है, बुरा भी है, प्रसन्नता भी है, खिन्नता भी है, हर्ष भी है, विषाद भी है। क्या नहीं है संसार में? सब कुछ। संसार का नाम तो यही है। और संसार का एक टाइटल दे दें, संसार कठपुतली की तरह है जिसमें हम सब लोग नाच कर रहे हैं। ये संसार है। एकत्व भावना इस संसार में है तो यदि मेरी एकमात्र में अकेला हूं, ना संगी है, ना साथी है, ना साथ निभाने वाले हैं, ना साथ देने वाले, ना साथ जाने वाले हैं, सब एकाकी हैं। कैसे हैं? यहां सब बैठे हैं। मान लो रामलाल को सिर में दर्द हुआ तो श्यामलाल को दर्द होगा क्या? संवेदना तुम्हारे अंदर यदि होगी तो दूसरों के दर्द को देख करके कहो कि भाई साहब तुम्हें क्या हो गया है। तुम मलहम लगा सकते हो, दवाई लगा सकते हो, लेकिन उसके सिर का दर्द हर नहीं सकते हो। एकत्व भावना का अनुभव करो। अनियत भावना, अभी तक तो मैं एकाकी था, अभी तक मैं एकाकी था, अब उससे भी भिन्न में आत्म तत्व वाला हूं। अब मेरा शरीर भी मेरा, इससे भिन्न पृथक जीवन जीने वाला मैं आत्म तत्व हूं। ये अनित्य भावना, असुचि, अन्यथा नहीं भिन्न भावना भी कह सकते हैं। असुचि भावना, इस शरीर को जो हमने माना है इसमें कितने सारे रोग भरे हुए हैं। कहते जितने छिद्र, जितने रोम, उतने रोग। इस संसार, इस शरीर में नवमल द्वार बहे घिनकारी, अस क्यों करें किमियारी। इस शरीर से निरंतर नवमल द्वार बहते रहते हैं। अभी आपके यहाँ की लाइट चली जाए ना तो तुम्हारी चमक पहले चली जाएगी, अब पसीना आएगा, क्या करूं? है ना असुचि। इस असुचि भावना को भाग करके हम इस शिक्षा पाते हैं, इस शरीर तो अपवित्र ही है, लेकिन जब रत्नात्रय को धारण कर लेते तो पवित्र बन जाता है। रत्नात्रय पवित्रते। आश्रव, कल एक बच्चे ने प्रश्न किया था निर्जरा के लिए, आश्रव किसे कहते हैं? जो हमारा जीवन बना है, जो हमारा मनुष्य पर्याय या किसी पर्याय में जाते हैं तो सब कर्मों के द्वारा जाते हैं। आश्रव का अर्थ होता है कर्मों के आने को, द्वार को आश्रव कहते हैं।
संबर, अब जो कर्म आ रहे थे उसको हमने रोक दिया, यानी संवर हो गया। उसके बाद निर्जरा, अब जो हमने कर्मों को जोड़ करके रखा है, संवर करके उन कर्मों को धीरे धीरे हमने क्या कर दिया, निकालना शुरू कर दिया। और लोक भावना, लोक कल्याण की भावनाओं को भाना चाहिए। हे भगवान, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। ये भावना सोते जागते उठते बैठते हमें भाते रहना चाहिए। इन भावनाओं को भाने से होता क्या है बाद में बताएंगे। बोधी दुर्लभ भावना, अपने जीवन की दुर्लभता को समझो, अपने जीवन की कमजोरी को देखो कि हे प्रभु, मैंने अपने अतीत और अनागत में कितने दुखों को पाया। वर्तमान के दुखों से तो हर व्यक्ति अनुभूत हो रहा है। कभी पिछली पर्याय को जाकर के देखा कि नरक निगोज से हमारी यात्रा हुई है। आप छहडाला की प्रथम ढाल को पढ़ो तो चारों गतियों के दुखों का वर्णन वहां पर किया गया है। उन वर्णन को सुनो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम वहां पर भी गए होंगे? अरे कहीं मत जाओ, यहीं पर देख लो। जिनके यहाँ संपन्नता है वहां सुख जैसा दिखाई, स्वर्ग जैसा दिखाई देता है, और जिनके यहाँ विपन्नता है नरकों जैसी हालत बनी हुई। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार पद्म श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश। श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश।